जय मसीह की। परमेश्वर का वचन यशाया 43 और उसका 21वां पद, वहां पर इस प्रकार से कहता है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणवाद करे। हालेलुया। इस प्रजा को, किस प्रजा को? इस्राएलियों को। परमेश्वर ने शुरू से इस्राएलियों को सब लोगों से अलग करके रखा। इसलिए अलग करके रखा क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपनी निज प्रजा करके ठहराया। जैसे हमारा कोई परिवार होता है, हमारे अपने सदस्य होते हैं जिसके लिए हमारे हृदय में ज़्यादा प्यार होता है, जिसके लिए हम समर्पित होते हैं, जिसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं, उसे हम अपने हर फंक्शन में बुलाते हैं, हमारे हर सुख दुख में वे खड़े होते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपने लिए अलग कर दिया। इसलिए अलग किया परमेश्वर ने उनको कि वे लोग परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, वे लोग परमेश्वर के गुण का गुणगान करें। लेकिन यहाँ मेरे प्रियो, जैसे रिश्तेदारों के बीच में कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे रिश्तेदारों के साथ में कुछ मनमुटाव हो जाता है, कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो अप्रिय हो जाती है। मनुष्य होने के नाते कई बार उन्हें क्षमा नहीं कर पाते हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक पापों को, हर एक अपराधों को क्षमा करने वाले हैं और शक्ति हमको देते हैं और दूरी बन जाती है। यही बात यहाँ पर परमेश्वर के साथ में हुआ। ये जो लोग थे परमेश्वर के कहने के विपरीत चले जाते थे। उनको ये स्मरण नहीं रहता था कि ऐसी 10 विपत्तियों को लाकर परमेश्वर ने मिस्र से इस्राएलियों को छुड़ा लिया। परमेश्वर ने बाबुल की गुलामी से कैसे इस्राएलियों को छुड़ा लिया। परमेश्वर ने कैसे अद्भुत अद्भुत काम करके उनको खाना खिलाया, उन्हें मन्ना दिया। ओ स्वर्ग का मन्ना, ओस के साथ मन्ना गिरा करते थे, ये सब वचन कहता है। और उसके बाद उन्होंने कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। जब हम देखते हैं मन्ना का टेस्ट कैसा था, तले हुए पुए के समान था, वचन कहता है। लेकिन यहाँ पर उनको तो मिस्र देश की गुलाबी में खा रहे लहसुन और अदरक और प्याज का टेस्ट चाहिए था, इसलिए वो मांगने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ये सोचिए, जब हम ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में अगर छुट्टी के दिन भी हमको बुला करके काम कराया जाए तो हमको कैसा लगता है? बुरा लगता है। हम कितनी बार बोल देते हैं, अरे यार छुट्टी के दिन भी बुला कर ये लोग काम कराते हैं, एक्स्ट्रा टाइम काम कराते हैं। लेकिन यहाँ पर उनको वो गुलामी याद आ रही है, जहाँ दिन रात वो मिस्रियों के लिए ईंट बनाया करते थे, घर बनाया करते थे। 2 शहर की रचना इस्राएलियों के द्वारा करती गई, इतना उनको सताया जाता था। सिर्फ अदरक लहसुन और प्याज उस गुलामी से बढ़कर हो गई इनके लिए, और ये चिल्लाने लगे। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि इतने सारे बटेर, इतने सारे बटेर, इतने सारे बटेर उनको वहाँ पर परमेश्वर ने दिए कि 2 हाथ तक ऊंचा भर गया और बहुत दूर तक भर गया पूरे जगह पर। अभी बर्फबारी होती है तो पूरे रोड में क्या बर्फ छा जाता है सब तरफ, तो हम कहते हैं मिट्टी नहीं दिख रही है, खाली बर्फ ही बर्फ दिख रही है। वैसे ही परमेश्वर ने बटेर को जमीन से कितनी ऊंची, 2 हाथ ऊंची तक भर दिया,
खाओ कितना खाते, इतना भर दिया प्रभु ने। और इतना उन लोगों ने बटोरे बटोरे बटोरे, और उसके बाद क्या हुआ, उनके तबीयत खराब होने लगी, परमेश्वर का कोप उन पर भड़क गया। वो भूल गए कि परमेश्वर ने कैसे उन पर उपकार किया, परमेश्वर ने कैसे उन पर अद्भुत रीति से उनको निकाला। परमेश्वर के प्रेम को भूल गए कि हमारा परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है। कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के समीप में दीनता के साथ मांगने की जरूरत है। वो तो देता है, भरपूरी से देता है। वहां पर उनको काम नहीं करना था। जब वो लोग निकल के आए मिस्र से, अब उनको काम नहीं करना है, फोकट में खाना मिल रहा है, फ्री में खाना मिल रहा है, फ्री में खाना मिल रहा है। उसके बाद भी ये क्या कर रहे हैं, फ्री का खाना नहीं बच रहा, उनको बुड़बुड़ा रहे हैं। मेहनत करके वो लहसुन को और प्याज को खा रहे थे, वो अच्छा था, गुलामी में खा रहे थे, वो अच्छा था, लेकिन फ्री में तले हुए हुए के समान टेस्ट वाला मन्ना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। इस प्रकार का जीवन उन्होंने किया। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको कितनी आशीष दी, जहाँ जहाँ जाते थे। एक बार हम बालाक का भी उदाहरण पाते हैं कि बालाक बिलाम को बुलाता है, जब इस्राएली लोग मोआब में प्रवेश करते हैं, मोआब के अराबा देश में तब उनको बुलाता है और बोलता है इनको श्राप दे, क्योंकि वो सुन चुका था कि इस्राएली जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं, इसलिए वो बुलाता है कि उनको श्राप देते। लेकिन परमेश्वर के ने बिलाम के मुंह में आशीष दी और वो उनको आशीष ही आशीष देता गया। तो जब राजा उनके खिलाफ हुए तब भी परमेश्वर ने साथ दिया, हर एक युद्ध को लड़ने में परमेश्वर ने उनका साथ दिया। और उसके बाद आप देखिए राहब के बारे में हम पढ़ते हैं कि राहब ने भी इस्राएल जातियों के बारे में सुन रखा था, इसलिए उसने अपने राजा के विरोध में जाकर के इस्राएली पुरुषों का साथ देती है, उनको बचाती है। तो जब हम परमेश्वर के काम को करने के लिए आते हैं, तब परमेश्वर हमको क्या करता, आशीषित करता। राहब को परमेश्वर ने देखे ना अपने वंशावली में डाला। मत्ती पढ़ेंगे, मत्ती पहला अध्याय, तो उसमें पूरा हमको पढ़ने को मिलेगा। तो कैसे आशीष परमेश्वर हमको देता है, परमेश्वर के काम को करते हैं। तो यहाँ इस्राएली क्या कर रहे हैं, बार 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 उससे अलग हो जा रहे हैं। परमेश्वर ने क्या कर रखा, उनको गुणवाद करने के लिए, उसके गुणों का वर्णन करने के लिए। वो भजन गाओ कि हमारे परमेश्वर ने कैसे हमको मिस्रियों से निकाल लाया, कैसे समुद्र को दो भाग में कर दिया, कैसे पहाड़ से पानी निकाल दिया, इस प्रकार के कैसे शत्रुओं को हमारे हाथ में कर दिया। अब हम शत्रुओं के देश में जाकर राज कर रहे हैं। लेकिन नहीं, वो बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना ही उनको अच्छा लगा और उन्होंने वही किया। तब परमेश्वर ने एक और मार्ग खोला। पता वो मार्ग क्या है, वो मार्ग मेरे और आपके लिए है। परमेश्वर ने हम लोगों को अपने लिए नियुक्त किया ताकि हम उसके लिए फल लाएं और उसका गुणगान कर सकें। एक निश्चित संख्या प्रकाशित वाक्य में प्रभु के निज प्रजा के लिए लिखी गई है, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी भीड़ जिसमें कोई संख्या नहीं दी गई है। लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, हम कितने लकी हैं, हम कितने किस्मत वाले हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने गुणवाद करने के लिए चुन लिया है। तो हम गुड़गुड़ाना और बुड़बुड़ाना छोड़ दें, परमेश्वर की आशीष को गिने कि उसने हमें कैसे अद्भुत आशीष दे दी, कैसे उसके करीब में आने से हमारे परिवारों में, हमारे खातों में, हमारे घर में, हमारे व्यवसाय में आशीष आशीष और आशीष दे दी।
इस बात को गिने और उसने हमारी नाम धराई के बदले हमको दुना भाग दे दिया, इस आशीष को भी गिने। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोप करने वाला है। उसने बहुत मौका दिया इस्राएलियों को, बहुत मौका दिया है। उसके बाद हमारे लिए मार्ग खुला है मेरे परमेश्वर का। इस मार्ग को जो हमारे लिए खुल गया, वो द्वार जो हमारे लिए खुल गया, उसमें हम प्रवेश करें। जय जयकार के नारा लगाते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। परमेश्वर हम सबकी मदद करे कि हम ऐसा कर नहीं पाए। हालेलुया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते, हम निवेदन करते मेरे परमेश्वर, हम सबकी मदद करें प्रभु, हम सबकी मदद करें मेरे परमेश्वर कि हम आपके चुने हुए रास्ते पर, आपके बताए हुए रास्ते पर बिना किसी बुड़बुड़ाहट के, बिना किसी कुड़कुड़ाहट के चलने पाए। राजा यीशु, ऐसी दया कर, क्योंकि आपने हमारी रचना अपनी महिमा के लिए की है। हम निरंतर 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 आपकी महिमा करते जाए पिताजी, ऐसी सहायता मदद कर। विनती प्रार्थना प्रभु कृष्ण नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे।